तो जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलाम। अब से कुछ देर बाद अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी। उनके घर से, निवास स्थान से और बरार स्क्वायर पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबी लंबी कतारें अंतिम दर्शन के लिए देखने को मिल रही हैं और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही तांता लगा हुआ है जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी नमन किया। राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल की नेता। और क्या आम क्या खास, जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, जिस तरीके से तांता लगा हुआ है और बहुत से ऐसे लोग हैं हजारों की संख्या में जो घर के बाहर खड़े हुए हैं जिनको अंतिम दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि समय खत्म हो गया था। लेकिन उनको बताया गया है कि अभी जब अंतिम यात्रा निकलेगी तो वो अपने जनरल के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। लगभग 2 बजे के करीब ये अंतिम यात्रा शुरू होगी। इस समय सैन्य अधिकारी अंतिम दर्शन कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत के और 2 बजे के करीब ये अंतिम संस्कार की यात्रा उनके निवास स्थान कामराज रोड से निकलेगी। और ये नीचे हम आपको रूट भी दिखा रहे हैं कि कामराज रोड से निकलकर ये अंतिम यात्रा क्या रास्ता इख्तियार करेगी। 3 मूर्ति होते हुए, उसके बाद 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग पर से होते हुए बरार स्क्वायर। कि जनरल बिपिन रावत ने आम लोगों के दिलों में किस तरीके से जगह बनाई है, इसे उनके घर के बाहर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें देखकर समझा जा सकता है। भले ही आज मौका जनरल को विदाई देने का है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जनरल कभी जाते नहीं हैं। वो हमेशा जिंदा रहते हैं अपनी सिखाई सीख में, अपनी दिखाई दिशा में। और जिस तरीके से इन जनरल साहब ने लोगों को दिलों को छुआ, उसको समझने के लिए आपको एक माँ और बेटी से मिलवाते हैं जिनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है उनके घर के बाहर। 3 के कामराज मार्ग पर यहाँ लोग हाथों में फूल लिए हुए यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जो पुरुष हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर अपने जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सर ये कहेंगे कि जब से ये खबर सुनी है ना, बहुत ही दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है और कोई शब्द ही नहीं है इससे अभिव्यक्त करने के लिए। और यहाँ आना, उनको एक श्रद्धांजलि देना है। अब नंबर भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल सबको श्रद्धांजलि का मौका मिलेगा क्योंकि जो आम लोग हैं उनको भी श्रद्धांजलि का मौका दिया जा रहा है। आप बताइए क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक जेम थे हमारे देश के लिए। पर अब हम जस्ट ऐसी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनके पास आके, उनको जस्ट आपको भी प्रेरणा मिलती थी उनसे? यस सर उनका उनकी हर चीज़ से, कि वो इतने बड़े पोस्ट में थे तब भी वो एकदम डाउन रूटेड, मतलब डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थे। इतने एनर्जेटिक, इतने लाइवली, वो सारे पर्सनालिटी उनकी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। यानी आप देख सकते हैं कि लोग बेहद भावुक हैं और जो युवा हैं उनके मन में बसे हुए थे जनरल बिपिन रावत, क्योंकि उनका जो जोश था वो देश के युवाओं तक पहुंचता था। और पहले ऐसे जनरल माने जाते हैं बिपिन रावत जो आम लोगों तक अपनी पहुंच रखते थे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कि कैसे एक माँ और बेटी जानते नहीं है, कभी मिले नहीं है, लेकिन श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। नंबर आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं पता। तो यही मोहब्बत, यही प्यार, यही जज्बा देश का जनरल बिपिन रावत के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी बिपिन रावत को आज याद किया। झटका लगा है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और अन्य अधिकारी जो साथ सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। ये पूरे देश के लिए एक नुकसान है और भारत उनको हमेशा प्यार और श्रद्धा से याद रखेगा। उन्होंने जो देश के लिए किया, भारत की सेना के लिए किया, जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए।
और जनरल साहब के घर के बाहर इस वक्त आम लोगों का तांता लगा हुआ है। अफसोस उन्हें इस बात का है कि उनमें से कई लोग जो तय वक्त था उस वक्त में अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाए, नमन नहीं कर पाए। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत, जरा बात कीजिए अपने आसपास मौजूद लोगों से, क्या मौका मिल पाया उन्हें आखिरी सलाम करने का अपने जनरल को? जी बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली से और अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जनरल विपिन रावत का तस्वीर भी साथ लाए हैं। आप लोगों ने अंतिम दर्शन किया? नहीं, अंतिम दर्शन नहीं किया। हम अंतिम दर्शन अब करेंगे क्योंकि गेट बंद कर दिया गया, तो हम एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम रोड से ही कर दे देंगे। आप लोगों को मौका मिला? नहीं, अभी मौका नहीं मिला। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग घोंडली मंडल से आए, किशन नगर विधानसभा से। तो अभी आप लोगों को दर्शन का मौका मिला? नहीं, अभी नहीं मिला सर, और चाहते हैं कि दर्शन हो। आप सारे लोग कहाँ से आए? हम लोग कृष्णा नगर से आए हैं, शादरा जिला से। हम शादरा जिला से कृष्ण नगर मंडल से आए हैं। हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। देखिए, मैं दिल्ली से ही हूँ और हमारे वीर सपूत थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन एक वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने हम आए हैं। महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, क्या कहेंगे आप? एक कहेंगे सवेरे से हम लोग यहाँ पर रुके हैं, लेकिन सामान्य नागरिक को दर्शन नहीं मिला, लेकिन राकेश टिकैत को आने बराबर अंदर छोड़ दिया। ये बहुत सबको मौका दिया जा रहा है। पहले कुछ लोगों को मौका दिया गया था, कुछ लोग आते हैं तो फिर उसके बाद मौका दिया जा रहा है। आप लोग बताइए कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को बहुत क्षति हुई है सर उनके जाने से। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं आया था दर्शन करने पर, जाने नहीं दिया मुझे। हम एक बार कैमरा माउंट करके दिखाना चाहेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। काफी ज्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। हमने अलग अलग लोगों से बात किया, कोई एमपी से आया है, कोई राजस्थान से आया है, और जो आसपास का स्थान है वो पूरा भरा हुआ है, लोग आए हुए हैं। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जनरल विपिन रावत की तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं, लोग लेकर के आए हैं, और जो सेना के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से वीरों को सम्मान दिया जाता है। सेना उस पूरे जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करने की पूरी तैयारी में है। और यहाँ पर जो आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो जनरल विपिन रावत की तस्वीरें लेकर के आए थे, और यहाँ पर माला पहना करके उन्होंने ये तस्वीरें रखी हैं। सेना के जो जिस तरीके से अपने वीरों का सम्मान सेना करती है, वो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी है जनरल विपिन रावत, जिनको पूरा देश सलाम कर रहा है। सेना भी अपने तरीके से, और एक महान तरीका होता है सेना का जिसको देख करके ही वलवला आ जाता है, उस तरीके से यहाँ पर तैयारी है। लोग कहाँ से? कर्नाटक। बिल्कुल, और तैयारी की गई है। रविकांत हमें दिखा भी रहे हैं कि सेना ने किस तरीके से तैयारी की है। पूरी प्रोटोकॉल है, जो अंतिम यात्रा निकलेगी, बरार स्क्वायर तक पहुंचेगी, और फिर उसके बाद अंतिम क्रिया। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं जनरल ब्रिजेश आपका रुख करना चाहूंगी। आप देख ही रहे हैं लोगों की मोहब्बत, उम्मीद नहीं, पता नहीं है कि मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, अंतिम उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसके बाद भी लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। लेकिन आज सेना के लिए आप इसे कितनी बड़ी क्षति मानते? एक बहुत ही काबिल और पॉपुलर जनरल का चला जाना काफ़ी शौक सा लगता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ख़ास करके जब वो पहले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। जो सेना का जनरल होता है वो एक पॉपुलैरिटी उसकी हम ऐसे नहीं जांचते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर होता है, मगर उसके टेन्योर में जो काम हुए हैं और उससे जो उसको निष्कर्ष फायदा हुआ है या रिजल्ट निकला, उससे जाना जाता है। तो पहली बात ये कि जनरल रावत पहले सीडीएस थे, और सीडीएस का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ये अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं, बल्कि एक निर्देश था सरकार से कि मिलिट्री सर्विसेज को जॉइंटनेस प्रदान की जाए, जॉइंटनेस इन ऑपरेशन, जॉइंटनेस इन इंटेलिजेंस, जॉइंटनेस इन ट्रेनिंग, जॉइंटनेस इन एचआरडी
and more importantly, jaundice in armament and thinking. क्योंकि सेना जो है चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, पुरानी संस्थाएं हैं और बहुत ही रेजिमेंटेड तरीके से काम करती हैं जी। तो आजकल के 21st सेंचुरी में उनको मोल्ड करना जी एक फर्स्ट क्लास फाइटिंग मशीन की तरह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। महत्वपूर्ण बात आप जनरल ब्रजेश कह रहे हैं, और आपने जो कहा कि साहब जिस तरीके के निर्णय लिए, जिस तरीके का कार्यकाल रहा, उससे कहीं ना कहीं आंकना चाहिए एक जनरल को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।